क्या पूछना है? ये उतना सब नियम सब निष्ठा करके भी ऐसे कैसे मतलब अकाल मृत्यु हो गया? जैसे मतलब ट्रैक्टर पूरा राइट में रहे के भी ठीक से रहे के भी वो करके भी जो मतलब मेन रोड नहीं हो के भी उससे ट्रैक्टर धक्का से उनका मतलब वो हो गया, देहांत हो गया उसी के लिए। मतलब अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं कि इतना सब करके भी ऐसे कैसे हुआ। ये सब आप किस लिए करते हैं? नियम निष्ठा का अर्थ ये है कि उससे मृत्यु नहीं होगी। नहीं। नियम निष्ठा का अर्थ है कि जो प्रारब्ध है वो बदल जाएगा। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं है कि घटनाओं को आप बदल दें अथवा घटनाओं को आप रोक दें। बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी जैसे के शिष्य थे राम जी, उनके जीवन में कैसी दुर्घटना घटी कि उनको राज्याभिषेक के जगह पर जंगल में जाना पड़ा। उनकी इस पत्नी का अपहरण हो गया। बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरुओं के गुरु भगवान कृष्ण है, उनके जीवन में कैसी घटनाएं घटी कि उनके बेटे आपस में लड़के मर गए, उनका वंश ही नष्ट हो गया। उनके इच्छा के विरुद्ध महाभारत हुआ, उनका भांजा उसमें मर गया। जैसे हाँ। आप लोग समझते ही नहीं कि आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है। आध्यात्मिकता का अर्थ घटनाओं को बदल देने से नहीं है, घटनाओं का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े उससे है। ऐसी प्रतिकूल घटनाओं का प्रभाव राम जी या कृष्ण भगवान के चित्त पर नहीं पड़ा। कृष्ण भगवान का भी एक्सीडेंटली डेथ हो गया था। वो तो ऐसे ही लेटे हुए थे और उनको पैर में तीर लग गया। इसको भी एक्सीडेंटल डेथ बोल सकते हैं ना। हाँ। और जो भी लोग योद्धा लोग मरते थे संग्राम में, चाहे कौरव पक्ष के या पांडव पक्ष के, उनको भी एक्सीडेंटल डेथ बोल सकते हैं, क्योंकि वो कोई बीमार होके कराहते हुए तो मरे नहीं थे। थोड़ा आध्यात्मिकता सत्संग इतना समय मिला तो कुछ दिमाग में उतरना चाहिए ना। आपने क्या सत्संग सुना अभी तक? और आप एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य होकर ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। नियम करने का अर्थ यह है कि सब आप चाहते हैं ऐसा होने लगे। एक बाहर का अज्ञानी आदमी हो, कोई ऐसे होते हैं तो उनको मुझे समझाने में कष्ट नहीं होता, लेकिन जो एक गुरु का शिष्य है, ब्रह्मज्ञानी से जुड़ा हुआ है, उसको ऐसा समझाना पड़ता है, तो फिर तो हद हो गई। गुरु गोविंद सिंह और गुरु हरगोविंद जी, वो तो उनके शिष्यों को युद्धों में झोंक देते थे। सामने 8,000 मुगल है और गोविंद सिंह के पास 800 शिष्य है, उनको बोलते कि जाओ उनसे लड़ो, तो वो कोई मरते नहीं होंगे क्या? और वो भी तो नियम करते थे, गुरु के शिष्य थे। जन्मना मरना है ही नहीं, ये समझना सत्संग का उद्देश्य है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को यही समझाते हैं कि जन्म मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है, मूर्खों ने अज्ञान से मान रखी है। ये आध्यात्मिकता का लक्ष्य है। और आपने ये तो मान लिया कि जन्म मरण है भी, और फिर ये भी मान लिया कि अपमृत्यु भी है, डाउन मृत्यु भी है, तो क्या आध्यात्मिकता आपने ली? ईश्वर की ओर आदि पुस्तक कभी पढ़ा है क्या? हाँ पढ़े। कितनी बार उसमें स्पष्ट गुरु जी ने बोला है, कभी भी कोई भी निमित्त हो जाएगा, कभी भी मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु आए उसके पहले मृत्यु सच्ची नहीं है, मृत्यु मेरी नहीं है, यह जानना आध्यात्मिकता का लक्ष्य है। परीक्षित राजा इतने बड़े सुखदेव जी मुनि का 7 दिन का सत्संग सुन के आत्मज्ञान को पा लिया, फिर भी उनको सर्प ने डस लिया। उसको भी तो अपमृत्यु बोल सकते हैं।
नहीं बोल सकते क्या? हाँ, वही तो बाहर वाले तो वही चीज अब रटते बाहर वालों का दिमाग कम हो तो हमारा तो खुलना चाहिए। हैं। वही तो बात बाहर बाहर वाले तो सत्संगी नहीं है, वो तो बेचारे अज्ञान है। है। निगुरे हैं साहब। उनके कहने से हम चलेंगे या हमारे कहने से उनको चलना चाहिए? अनपढ़ बालक के कहने पे बाप चलेगा या बाप के कहने पे अनपढ़ बच्चे को चलना चाहिए? केवल भावुकता से आध्यात्मिकता का संबंध नहीं है, थोड़ा विचार होना चाहिए। योग वशिष्ठ आदि शास्त्रों में कितना स्पष्ट बताया है। लीलावती का आख्यान, राजा पद्म मर गया, लीलावती नहीं चाहती थी कि मेरा पति मरे, इसलिए उसने पहले से सरस्वती से वरदान ले रखा था। और सरस्वती ने कहा कि मृत्यु तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तुझे उस समय आवश्यकता पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। और युद्ध में पद्म राजा मर गया और लीलावती ने सरस्वती का आवाहन किया। सरस्वती ने कहा कि चल मैं तुझे ले चलती हूँ, तेरा पति अभी कहाँ है। और सूक्ष्म शरीर से आकाश मार्ग से वे उड़ते उड़ते इस ब्रह्मांड से बाहर निकल के दूसरे ब्रह्मांड में गए और वहाँ विदुरथ नाम का राजा बन गया था। वो पद्म राजा 16 साल का राजकुमार था, उसके पास दूसरी लीला भी थी, वैसे के वैसे मंत्री भी थे। फिर सरस्वती ने कहा तुझे तीसरा आश्चर्य दिखाती हूँ। तीसरे ब्रह्मांड में ले गई, वहाँ लीला और पद्म 70 साल तक रहे। उसके पहले के जन्म में वो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, उनको मरे हुए 7 दिन ही बीते थे और उनके बेटे शोक कर रहे थे। ये तीनों अलग अलग ब्रह्मांड को देखकर सरस्वती कहती है कि काल जैसी कोई चीज नहीं है, जीव के संकल्प में उसकी सृष्टि उदय होती है और जीव मरता नहीं है। वही जो ब्राह्मण ब्राह्मणी मरे वो तुम पद्म राजा लीलावती बने, और अभी पद्म राजा मरा वो वहां विदुरथ राजा बना। देयर इज नथिंग लाइक डेथ, ये उसका कहने का तात्पर्य है। ऐसा नहीं कि तू मेरी उपासना कर तो तेरा मृत्यु नहीं होगा, ये आध्यात्मिकता का लक्ष्य नहीं है। समझ में आता है? हाँ, डेथ का निमित्त कितना मनुष्य भोग भोगेगा, उसका जन्म का निमित्त, ये सब जन्म के पहले पूर्व निश्चित होता है, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। नोबडी कैन चेंज इट। दशरथ का निमित्त पुत्र वियोग से होना था, राम जी उसको नहीं बदल सके। बदल सके क्या? हम्म, These are some things that are fixed before you are born. Nobody can change it. The things will happen the same. चाहे आप आत्मज्ञानी हो या अज्ञानी हो, आपके जीवन की घटनाएं जो पहले से निर्धारित है उसी ढंग से घटेगी। नथिंग विल चेंज। 5-25 माला कर लिया तो क्या, हजारों साल तपस्या कर लिया तो क्या, योग की सिद्धियां पा ली तो क्या, इवन ब्रह्म ज्ञान पा लिया तो भी इस घटनाओं को आप बदल नहीं सकते। आप केवल अपने मन की दशा बदल सकते हैं कि उन घटनाओं का आप पर प्रभाव न पड़े। ये आध्यात्मिक का लक्ष्य है, आध्यात्मिकता का लक्ष्य है। जब किसी की, पड़ोसी की, संबंधी की मृत्यु का आप पर असर पड़ता है तो आपकी मृत्यु होगी, तब आप क्या करेंगे? हाँ, तब आप ये बोलेंगे ना कि मैं इतना जप तप किया और मेरी मौत हो गई। Nobody can change it right from the birth, ये फिक्स्ड होता है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता, अवतार नहीं कर सकते। तो तुम कौन होते हो बदलने वाले? हरिओम कान पजरा। थोड़ा विचार करना चाहिए। जैसा आम लोगों पे असर पड़ता है ऐसा हम पर असर नहीं पड़ना चाहिए।
अगर हम पर असर पड़ता है तो हम सत्संगी नहीं हैं, हमने अपने गुरुजी के नाम को ही कलंक लगा दिया। एक ब्रह्मज्ञानी के चले होके हम मूर्खों की बात में आ गए, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। वो मूर्ख है, वो तुम्हारे गुरु है या ब्रह्मज्ञानी तुम्हारे गुरु है? मूर्खों की बात तुम मानोगे या ब्रह्मज्ञानी की बात मानोगे? शास्त्रों की बात मानोगे या अज्ञानी की बात मानोगे? इतने समय से सत्संग सुना है, गुरु का सानिध्य थोड़ा बहुत लिया है, तो थोड़ा तो दिमाग खुलना चाहिए। पूरा खुला हो दिमाग तो वो तो ये मानेगा ही नहीं कि मृत्यु हुई है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। स्थानांतरण होता है। पद्म राजा लीलावती के राज्य में थी, वहां से हट के दूसरे ब्रह्मांड में गया है। कोई व्यक्ति भारत में से अमेरिका जाए तो क्या उसको आप मानेंगे कि मर गया, ऐसा बोलेंगे? इट इज ए चेंज ऑफ प्लेस, नथिंग इज देयर इन दैट। महाभारत के कई योद्धा मर गए थे, फिर शोक कर रहे थे धृतराष्ट्र आदि, तो फिर से व्यास जी ने अपनी प्रतिस्मृति विद्या के बल से उन योद्धाओं को बुलाए थे। कर्ण आदि सब योद्धा प्रकट हुए थे। वो कोई नष्ट थोड़े ही हो गए थे, उन्होंने स्थानांतरण किया था। जो चैतन्य है उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, और जो जड़ है वो तो पहले से ही मरा हुआ है। शरीर अभी भी मरा हुआ है, शरीर को पता नहीं है कि मैं जिंदा हूं। समझ में आया? हाँ। सत्संग का महत्व ऐसे में है कि आपको घटनाओं का किस ढंग से मूल्यांकन करना उसकी समझ आ जाए। बहुत बड़े बड़े भक्त हो गए, नरसिंह मेहता, तुकाराम जी, मीराबाई, कितनी प्रतिकूल घटनाएं उनके जीवन में आई है। उन्होंने को भी नहीं बोला कि हम इतना जप तप, इतना ध्यान भजन भगवान की पूजा करते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। भक्तों के चरित्र कभी सुने हैं क्या? मीराबाई ने तो नहीं बोला कि मैं इतना भगवान का भजन करती हूँ और राणा मुझे इतना क्यों सताता है। सत्संग का अवलंबन ले, शास्त्रों का अवलंबन ले, और वस्तु को समझने की कोशिश करे कि रियलिटी क्या है। जन्म मृत्यु किसी के अनुभव में आने वाली चीजें नहीं है। किसी के अनुभव में ये नहीं आ सकता कि मेरा जन्म हुआ। तुम्हारा जन्म हुआ ऐसा तुम्हारा अनुभव है क्या? बोलिए। तुम्हारा जन्म हुआ ये तुम्हारा अनुभव नहीं है। लोगों ने तुमको बाद में बताया कि इस दिन को तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुमने उसको पकड़ लिया है। उस पॉइंट पर कभी विचार नहीं किया है कि ये मेरा अनुभव है या नहीं। जन्म के समय अगर बालक में बात करने की योग्यता होती और आप बोलते कि तेरा जन्म हुआ है आज, तो वो बोलेगा कि मैं माँ के पेट में था, वहां से बाहर आया, ये तो मेरा स्थानांतरण हुआ। कोई मनुष्य 9 महीना तक मौन मंदिर में रहे और फिर बाहर निकले तो उसको जन्मदिन मानेंगे क्या? बालक ऐसा बोलेगा नहीं कि हाँ मेरा जन्म हुआ है, अगर उसमें बोलने की योग्यता होती तो। माँ के पेट में आया तो और कहीं था, वहां से वहां आया। इट इज ए चेंज ऑफ प्लेस। तो बेटे का जन्म हुआ है यह बेटे का अनुभव नहीं है, ये बाप का अनुमान है। ऐसे ही बाप मर गया, ये बाप का अनुभव नहीं है, ये बेटे का अनुमान है।
किसी भी व्यक्ति को अनुभव नहीं हो सकता कि मैं मर गया। जैसे मेरा जन्म हुआ, यह अनुभव करने के लिए भी तो मेरा अस्तित्व होना चाहिए ना। अगर मेरा अस्तित्व है जन्म के समय, तो जन्म क्या हुआ? ऐसे ही मैं मर गया, ऐसा किसी का अनुभव नहीं हो सकता। मर गया ऐसा बोलने वाला जिंदा है, तभी तो बोल रहा है कि मैं मर गया। वैसे लीलावती की दृष्टि से था कि पद्म राजा मर गया। पद्म राजा का अनुभव नहीं था कि मैं मर गया। उसके अनुभव में तो वो दूसरे ब्रह्मांड में विदुरथ राजा बन गया है। इट इज जस्ट ए चेंज ऑफ प्लेस। लीलावती का और दूसरे लोगों का अनुभव था कि राजा मर गया। इस तरह जन्म मृत्यु अनुभव पर आधारित कॉन्सेप्ट नहीं है, अनुमान पर आधारित, मूर्खों के अनुमान पर आधारित कॉन्सेप्ट है। These are not things, रियलिटी नहीं है, बिलीव्ड थिंग्स। इसी पॉइंट पे भागवत पुराण में एक कथा है चित्रकेतु राजा की, कभी आप पढ़ लेना। चित्रकेतु राजा को शौक होने लगा, बहुत वर्षों के बाद भी उसकी किसी रानी को पुत्र नहीं होता था। फिर किसी एक रानी को हुआ, दूसरी रानियों ने उसको जहर दे के मार डाला। फिर राजा शोक में चला गया। तब उनको एक महापुरुष बोलते हैं कि पुत्र तो तुमको पहचानता भी नहीं है, अभी तुम बोलो तो मैं उसको बुलाता हूँ। उसके पुत्र को बुलाया और उनको बोला कि तुम्हारे पिता। तो पुत्र ने कहा मैं तो पहचानता नहीं हूँ ये किस जन्म के पिता है, ऐसे तो कई पिता मेरे हो गए। तब राजा को मालूम पड़ा कि जिस पुत्र के लिए मैं रोता हूँ वो तो मुझे पहचानने को भी तैयार नहीं है। ऐसी कथा पुण्यक और पावक की योग वशिष्ठ में भी है। पुण्य ज्ञानी है और पावक अज्ञानी है, उसको समझाता है पुण्यक कि माता पिता का तू शोक करता है तो अगले कई जन्मों में तेरे माता पिता हो गए, उनका भी शोक कर। कभी तू हाथी बना था, वहाँ तेरे हाथी माता पिता थे। कभी तू शेर बना था, वहाँ तेरे शेर माता पिता थे, उनका भी शोक कर। ऐसे दुर्लभ ग्रंथ हमको मिले हैं योग वशिष्ठ जैसे, और हम मूर्खों की बातों में आ जाएंगे, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। समझ में आता है? हाँ, आध्यात्मिकता ऐसी चीज नहीं है कि उससे आपको लौकिक फायदा मिले और कोई हानियां न हो। दैट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी, उसको आध्यात्मिकता बोलते ही नहीं है। जो लोग ऐसे फायदे के लिए चलते हैं वे लोग आध्यात्मिक है ही नहीं। ये तो दुकानदार लोग हैं, इतना पैसा दूं और मुझे इतना माल मिलना चाहिए, मैं इतना जप तप करूं और मुझे इतना फल मिलना चाहिए, ये दुकानदारी है। शुद्ध भक्त कभी डिमांड नहीं करता है कि भगवान मैं तेरा भजन करूं तो मेरे जीवन में सुख ही सुख आना चाहिए, मेरे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, मेरी मृत्यु अमुक ढंग से नहीं होनी चाहिए। ऐसे डिमांड करता है वो भगवान का भगत ही नहीं है, वो तो वासना का पुजारी है। ठीक है। बाकी जो विधि विधान होना चाहिए हम सब वो कर सकते हैं, वॉटेवर। जो जब तक नहीं करते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है क्या? होती जो है। जब तक करते हैं उनकी भी मृत्यु होती है, नहीं करते हैं उनकी भी मृत्यु होती है। जो नहीं करते हैं वो समझते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई, जो जब तक करते हैं वो समझते हैं कि मृत्यु मेरी नहीं हुई, शरीर की हुई। That's it। परिस्थिति को बदलने की संभावना किसी में नहीं है, परिस्थिति का प्रभाव हमारे पर न पड़े उसमें हम स्वतंत्र है। ठीक है।
हरि ओम। हरि